सिद्धांत शास्त्र और वाद से मुक्ति। मेरे प्रिय आत्मन, अभी अभी सूरज निकला। सूरज के दर्शन करता था, देखा आकाश में दो पक्षी उड़ जाते हैं। आकाश में न तो कोई रास्ता है, न कोई सीमा है, न कोई दीवार है, न उड़ने वाले पक्षियों के कोई चरण चिन्ह बनते। खुले आकाश में जिसकी कोई सीमा नहीं, उन पक्षियों को उड़ता देखकर मेरे मन में एक सवाल उठा, क्या आदमी की आत्मा भी इतने ही खुले आसमान में उड़ने की मांग नहीं करती? क्या आदमी के प्राण भी नहीं तड़पते सारी सीमाओं के ऊपर उठ जाने को, सारे बंधन तोड़ देने को, सारी दीवारों के पार, वहाँ जहाँ कोई दीवार नहीं, वहाँ जहाँ कोई फासले नहीं, वहाँ जहाँ कोई रास्ते नहीं, वहाँ जहाँ कोई चरण चिन्ह नहीं बनते हो, उस खुले आकाश में उठ जाने की मनुष्य की आत्मा की भी प्यास नहीं है? उस खुले आकाश का नाम ही परमात्मा है। लेकिन आदमी तो पैदा होता है और बंधन में बन जाता है। चाहे पैदा कोई स्वतंत्र होता हो तो, लेकिन बहुत भाग्यशाली लोग ही स्वतंत्र जीते हैं और बहुत कम सौभाग्यशाली लोग स्वतंत्र होकर मर पाते हैं। आदमी पैदा तो स्वतंत्र होता है और फिर निरंतर धीरे धीरे परतंत्र होता चला जाता है। किसी आदमी की आत्मा परतंत्र नहीं होना चाहती, फिर भी आदमी परतंत्र होता चला जाता है। तो ऐसा प्रतीत होता है कि शायद हमने परतंत्रता की बेड़ियों को फूलों से सजा रखा है। शायद हमने परतंत्रता को स्वतंत्रता का नाम दे रखा है। शायद हमने कारागृहों को मंदिर समझ रखा है और इसलिए संभव हो सका है कि प्रत्येक आदमी के प्राण स्वतंत्र होना चाहते हैं और प्रत्येक आदमी परतंत्र ही जीता है और मरता है। बल्कि ऐसा भी दिखाई पड़ता है कि हम अपनी स्वतंत्रता की रक्षा भी करते हैं और स्वतंत्रता पर चोट हो तो हमें बहुत तकलीफ हुई होती है, पीड़ा भी होती है, और कोई हमारी स्वतंत्रता तोड़ना चाहे तो वह हमें दुश्मन भी मालूम पड़ता है। स्वतंत्रता से आदमी का ऐसा प्रेम क्या है? नहीं, स्वतंत्रता से किसी का भी प्रेम नहीं है, लेकिन स्वतंत्रता को हमने स्वतंत्रता के शब्द और वस्त्र ओढ़ा रखे हैं। एक आदमी अपने को हिंदू कहने में जरा भी अनुभव नहीं करता कि मैं अपनी गुलामी की सूचना कर रहा हूँ। एक आदमी अपने को मुसलमान कहने में जरा भी नहीं सोचता कि मुसलमान होना मनुष्यता के ऊपर दीवार बनाती है। एक आदमी किसी वाद में, किसी संप्रदाय में, किसी देश में अपने को बांधकर कभी भी नहीं सोचता कि अपना कारागृह अपने हाथों से बना लिया है। बड़ी चालाकी, बड़ा धोखा आदमी अपने को देता रहा है और उस सबसे बड़ा धोखा यह है कि हमने कारागृहों को सुंदर नाम दे दिए हैं, हमने बेड़ियों को फूलों से सजा दिया है और जो हमें बांधे हुए हैं उन्हें हम मुक्तिदायी समझ रहे हैं। ये मैं पहली बात आज कहना चाहता हूँ। जो लोग भी जीवन में क्रांति चाहते हैं, सबसे पहले उन्हें समझ लेना होगा कि बंधा हुआ आदमी कभी भी जीवन की क्रांति से नहीं गुजर सकता और हम सारे ही लोग बंधे हुए हैं। यद्यपि हमारे हाथों पर जंजीरें नहीं, हमारे पैरों में बेड़ियां नहीं, लेकिन हमारी आत्माओं पर बहुत जंजीरें हैं, बहुत बेड़ियां हैं। हाथ पैर पर बेड़ियां पड़ी हो तो दिखाई भी पड़ती है, आत्मा पर जंजीरें पड़ी हो तो दिखाई भी नहीं पड़ती। अदृश्य बंधन इस बुरी तरह बांध लेते हैं कि हम उनका पता भी नहीं चलता और जीवन भी हमारा एक कैद बन जाता है। अवश्य बंधनों को, अदृश्य बंधनों में सबसे अद्भुत बंधन सिद्धांतों के, शास्त्रों के और शब्दों के हैं। एक गांव में एक दिन सुबह सुबह बुद्ध का प्रवेश हुआ। गांव के द्वार पर ही एक व्यक्ति ने बुद्ध को पूछा, आप ईश्वर को मानते हैं? मैं नास्तिक हूँ, मैं ईश्वर को नहीं मानता, आपकी क्या दृष्टि है? बुद्ध ने कहा, ईश्वर है, ईश्वर है, ईश्वर के अतिरिक्त और कुछ भी सत्य नहीं है। बुद्ध गांव के भीतर पहुंचे। एक दूसरे व्यक्ति ने बुद्ध से कहा, मैं नास्तिक हूँ, मैं ईश्वर को नहीं मानता, आप इस पर क्या कहना चाहते? बुद्ध ने कहा, ईश्वर है ही नहीं,
ईश्वर तो है ही नहीं, मानने का कोई सवाल ही नहीं उठता। ईश्वर एक असत्य है। पहले आदमी ने पहला उत्तर सुना, दूसरे आदमी ने दूसरा उत्तर सुना था, लेकिन बुद्ध के साथ एक भिक्षु था आनंद, उसने दोनों के उत्तर सुने। वह बहुत हैरान हो गया। सुबह ही बुद्ध ने कहा कि ईश्वर है, दोपहर में बुद्ध ने कहा ईश्वर नहीं है। आनंद बहुत चिंतित हो गया कि बुद्ध का प्रयोजन क्या है। लेकिन सांझ फुर्सत होगी, रात में सब लोग विदा हो जाएंगे, तब पूछ लेगा। लेकिन सांझ तो और मुश्किल बढ़ गई। एक तीसरे आदमी ने आकर पूछा कि मुझे कुछ भी पता नहीं है, ईश्वर है या नहीं, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आप मानते हैं ईश्वर को या नहीं? बुद्ध उसकी बात सुनकर चुप रह गए और उन्होंने कोई भी उत्तर नहीं दिया। रात को सारे लोग विदा हो गए तो आनंद बुद्ध को पूछने लगा कि मैं बहुत मुश्किल में पड़ गया हूँ, मुझे बहुत झंझट में डाल दिया है आपने। सुबह कहा ईश्वर है, दोपहर का नहीं है, सांझ चुप रह गए, मैं क्या समझूं? बुद्ध ने कहा उन तीनों उत्तर में कोई भी उत्तर तेरे लिए नहीं दिया गया था। तूने वे उत्तर लिए ही क्यों? जिनको दिए गए थे उनके लिए दिए गए थे, तुझे तो कोई उत्तर नहीं दिया गया था। आनंद ने कहा क्या मैं अपने कान बंद रखता? मैं तीनों की बातें सुन ली। यद्यपि उत्तर मुझे नहीं दिए गए थे, लेकिन देने वाले तो आप एक ही थे और आपने 3 उत्तर दिए। बुद्ध ने कहा तू नहीं समझा, मैं उन तीनों की समस्याएं तोड़ना चाहता था। सुबह जो आदमी आया था वह नास्तिक था, जो नास्तिकता के बंधन में बंध गया था। उस आदमी की आत्मा भी परतंत्र हो गई कि मैं चाहता था वह अपनी जंजीर से मुक्त हो जाए। उसकी जंजीर तोड़ देने की मैंने कोशिश करी। ईश्वर है मैंने सिर्फ इसलिए कहा कि वह जो नहीं मान कर बैठा है अपनी जगह से हिल जाए, उसकी जड़ें उखड़ जाए, उसकी दीवारें गिर जाए, वह फिर से सोचने को मजबूर हो जाएगी। वह चुप हो गया। उसने सोचा कि यात्रा समाप्त हो गई, और जो भी आदमी समझ लेता है कि यात्रा समाप्त हो गई वह कारागृह में पहुंच जाता है। जीवन है अनंत यात्रा, वह यात्रा कभी भी समाप्त नहीं होती। लेकिन हिंदू की यात्रा समाप्त हो गई है, बौद्ध की यात्रा समाप्त हो गई है, जैन की यात्रा समाप्त हो गई है, गांधीवादी की यात्रा समाप्त हो गई है, मार्क्सवादी की यात्रा समाप्त हो गई है। जिसको भी वाद मिल गया उसकी यात्रा समाप्त हो गई। उसने सत्य को पा लिया, वह सत्य को उपलब्ध हो गया। अब आगे खोज समाप्त हो गई। सभी संप्रदायों की, सभी धर्मों की, सभी पकड़ वाले की खोज समाप्त हो गई। बुद्ध ने कहा मैं उसे तोड़ देना चाहता था उसकी जंजीरों से, ताकि वह फिर से पूछे, वह फिर से खोजे, वह फिर आगे बढ़ जाए। तो फिर जो आदमी आया था वह आदमी आस्तिक था। वह मानकर बैठा था कि ईश्वर है। उससे मुझे कहना पड़ा कि ईश्वर नहीं है, ईश्वर है ही नहीं, ताकि मैं उसकी जंजीरों को भी जंजीरों से ढीला कर सकूं, उसके मत को तोड़ सकूं। क्योंकि सत्य को वही लोग उपलब्ध होते हैं जिनका कोई मतलब नहीं होता। और सांझ को जो आदमी आया था उसका कोई भी मत नहीं था। उसने कहा मुझे कुछ भी पता नहीं है कि ईश्वर है या नहीं, इसलिए मैं भी चुप हो गया। मैंने उससे कहा कि तू चुप रह जाकर खोज मत की तलाश मत कर, सिद्धांत की तलाश मत कर, चुप हो, इतना चुप हो जा कि सारे शब्द खो जाए, तो शायद जो है उसका तुझे पता चल सके। बुद्ध के साथ आप भी रहे होते तो मुश्किल में पड़ जाते। अगर एक उत्तर सुना होता तो शायद बहुत मुसीबत नहीं होती, लेकिन अगर तीनों उत्तर सुने होते तो मुसीबत हो जाती। बुद्ध का प्रयोजन क्या है? बुद्ध चाहते क्या है? बुद्ध आपको कोई सिद्धांत या नहीं देना चाहते। बुद्ध आपको जो सिद्धांत है उनको भी छीन लेना चाहते हैं। बुद्ध आपके लिए कोई कारागृह नहीं बनाना चाहते। आपका जो बना कारागृह है उसको भी गिरा देना चाहते हैं, ताकि वे खुला आकाश जीवन का खुली आंखों से देखने की क्षमता उपलब्ध हो सके। लेकिन इससे क्या होता है? बुद्ध चिल्लाते रहेंगे कि तोड़ दो सिद्धांत
और बुद्ध के पीछे लोग इकट्ठे हो जाएंगे और बुद्ध का सिद्धांत भी निर्मित कर लेंगे। लेकिन दुनिया में जिन थोड़े से लोगों ने मनुष्य को मुक्त करने की चेष्टा की है, मनुष्य अजीब पागल है। उन्हीं लोगों को उसने अपना बंधन बना लिया है। चाहे फिर वह बुद्ध हो, चाहे महावीर हो, चाहे मार्क्स हो और चाहे गांधी हो, चाहे कोई भी आदमी हो, जो भी मनुष्य को मुक्त करने की चेष्टा करता है, आदमी अजीब पागल है, उसी को अपना बंधन बना लेता है, उसी को अपनी जंजीर मान लेता है। और जिंदा आदमी तो कोशिश भी कर सकता है कि उसकी जंजीर न बने। मुर्दा आदमी क्या कर सकता है? मरे हुए नेता, मरे हुए संत बहुत खतरनाक सिद्ध होते हैं। आपने अपने कारण नहीं, मरे हुए नेता, मरे हुए संत बहुत खतरनाक सिद्ध होते हैं। अपने कारण नहीं, आदमी की आदत के कारण। दुनिया के सभी महापुरुष जो कि मनुष्य को मुक्त कर सकते हैं, कोई भी मनुष्य को मुक्त नहीं कर पाया। मनुष्य उनको भी अपने बंधन में रूपांतरित कर लिया है। इसलिए मनुष्य के इतिहास में एक अजीब घटना घटी। जो भी संदेश लेकर आता है मुक्ति का, हम उसको ही अपना एक नया कारागार बना लेते हैं। इस भांति जितने मुक्ति के संदेश दुनिया में आए, उतने रंग रूप की जंजीरें दुनिया में तय और निर्मित हो गई। आज तक यही हुआ है, आगे क्या, आगे भी यही होगा। अगर आगे भी यही होता रहा तो फिर मनुष्य के लिए कोई भविष्य दिखाई नहीं पड़ता। लेकिन ऐसा मुझे नहीं लगता कि जो आज तक हुआ है वह आगे भी होना ज़रूरी है। वह आगे होना बहुत ज़रूरी नहीं है। यह संभव हो सकता है जो आज तक हुआ है वह आगे न हो, और हो सके तो मनुष्यता मुक्त हो सकती है। लेकिन ऐसा मुझे नहीं लगता कि जो आज तक हुआ है वह आगे भी होना ज़रूरी है। वह आगे होना ज़रूरी नहीं है। यह संभव हो सकता है कि जो आज तक हुआ है वह आगे न हो, और न हो सके तो मनुष्यता मुक्त हो सकती है। लेकिन मनुष्यता मुक्त हो या न हो, एक एक मनुष्य को भी अगर मुक्त होना है तो उसे अपने चित्त पर, अपने मन पर, अपनी आत्मा पर लगाई सारी जंजीरों को तोड़ देने की हिम्मत जुटानी पड़ती है। जंजीरें बहुत मधुर है, बहुत सुंदर है, सोने की है, इसलिए और भी कठिनाई हो जाती है। महापुरुषों से मुक्त होना बहुत कठिन मालूम पड़ता है। सिद्धांतों से मुक्त होना बहुत कठिन मालूम पड़ता है। शास्त्रों से मुक्त होना बहुत कठिन मालूम पड़ता है। और अगर कोई कहे तो वह आदमी दुश्मन मालूम होगा, और अगर कोई कहे इनसे मुक्त हो जाओ तो फिर खोजने की ज़रूरत शुरू हो जाती है। फिर मंजिल खो जाती है, फिर रास्ता सामने आ जाता है। रास्ते पर चलने में तकलीफ़ मालूम पड़ती है, मंजिल पर पहुंच जाने में आराम मालूम पड़ता है, क्योंकि मंजिल पर पहुंचने के बाद फिर कोई यात्रा नहीं, कोई श्रम नहीं। मनुष्य अपने आलस्य के कारण छोटी मंजिल तय कर ली है और अपने सब मंजिल पकड़ रखी है। पहला सूत्र क्रांति का मैं आपसे कहना चाहता हूँ, और वह यह है कि स्वतंत्रता का चित्त चाहिए, एक मुक्त चित्त चाहिए। एक बंधा हुआ कैप्सूल के भीतर बंद, दीवारों के भीतर बंद, पक्षपातों के भीतर बंद, और वाद और सिद्धांत और शब्दों के भीतर बंद चित्त कभी भी जीवन की क्रांति से नहीं गुजर सकता। और अभागे हैं वे लोग जिनका जीवन एक क्रांति नहीं बन पाता, क्योंकि वह वंचित रह जाते हैं इस सत्य को जानने से कि जीवन में क्या छिपा है, क्या राज है, क्या था आनंद, क्या था सत्य, क्या था संगीत, क्या था सौंदर्य। उस सब से वे वंचित ही रह जाते हैं। मैंने सुना है एक सम्राट ने अपनी सुरक्षा के लिए एक महल बनाया था। उसने ऐसा इंतजाम किया था कि महल के भीतर कोई दुश्मन न आए। उसने सारे द्वार दरवाजे बंद कर दिए। फिर एक दरवाज़ा महल में रखा और दरवाजे पर 1000 नंगी तलवारों का पहरा था। एक छोटा भी छेद नहीं था मकान में। सारे महल के द्वार दरवाजे बंद कर दिए और फिर वह बहुत निश्चिंत हो गया।
अब किसी द्वार से, किसी खिड़की से, किसी दरवाजे से डाकू की, किसी हत्यारे की, किसी दुश्मन की आने की कोई संभावना नहीं थी। पड़ोस के राजा ने सुना, वह उसके महल को देखने आया। वह भी उसके महल को देखकर बहुत प्रसन्न हुआ। आदमी ऐसा पागल है, बंद दरवाज़ों को देखकर बहुत प्रसन्न होता है, क्योंकि बंद दरवाज़ों को वह समझता है सुरक्षा, सिक्योरिटी, सुविधा। उस राजा ने भी महल को देखकर कहा, हम भी एक ऐसा महल बनवाएंगे। यह महल तो बहुत सुरक्षित है, इस महल में तो निश्चिंत रहा जा सकता है। जब पड़ोसी राजा द्वार पर आकर विदा हो रहा था और इस मित्र राजा के महल की प्रशंसा कर रहा था, तब सड़क पर बैठा एक बुढ़ा भिखारी जोर से हंसने लगा। उस भवन के मालिक ने पूछा, तू हंसता क्यों है? कोई भूल तुझे दिखाई पड़ती है? उस भिखारी ने कहा, एक भूल रह गई है महाराज। जब आप ये मकान तैयार करवाते थे तभी मुझे लगता था कि एक भूल रह गई है। उस सम्राट ने कहा, कौन सी भूल? भिखारी ने कहा, एक दरवाज़ा आपने रखा, यही भूल हो गई है। यह दरवाज़ा और बंद कर ले और भीतर हो जाएं और फिर आप बिल्कुल निश्चिंत, सुरक्षित हो जाएंगे। फिर कोई भी किसी भी हालत में भीतर नहीं पहुंच सकता। उस सम्राट ने कहा, पागल, फिर तो ये मकान कब्र हो जाएगा। अगर एक दरवाज़ा और बंद कर लें तो फिर मैं मर जाऊंगा भीतर, फिर तो यह मौत हो जाएगी। उस भिखारी ने कहा, इतना आपको समझ आता है कि एक दरवाज़ा और बंद कर लेने से आप मर जाएंगे? आपको यह समझ नहीं आता कि जितने दरवाजे आपने बंद किए हैं उसी मात्रा में आप मर गए हैं। एक एक दरवाज़ा आपने बंद किया, उसी मात्रा में जीवन से आपके सारे बंधन टूट गए। अब एक दरवाज़ा बचा है, थोड़ा सा संबंध बचा है, आप थोड़े से जीवित हैं, इसको भी बंद कर लेंगे तो बिल्कुल निश्चित हो जाएगी। और अगर आपको ये लगता है कि एक दरवाज़ा बंद कर देने से मौत हो जाएगी तो जो दरवाजे बंद हैं उनको खोल लें। और अगर मेरी बात समझ आए तो सब दीवारें गिरा दें, ताकि खुले सूरज के नीचे और खुले आकाश के नीचे पूरा जीवन उपलब्ध हो। लेकिन शरीर के लिए मकान जरूरी है और शरीर के लिए दीवारें जरूरी है, पर आत्मा के लिए न तो मकान जरूरी है और न दीवारें जरूरी है। लेकिन जिनके पास शरीर को छिपाने के लिए मकान नहीं, उनको भी अपनी आत्मा को छुपाने के लिए दीवारें और मकान बना रखे हैं। जो खुले आसमान के नीचे सोते हैं उनकी आत्माएं भी खुले आकाश में नहीं उड़ती। जिनके शरीर पर वस्त्र नहीं है उन्होंने भी आत्मा के लिए लोहे के वस्त्र बना रखे हैं। और फिर आदमी पूछता है, हम दुखी क्यों हैं? फिर आदमी पूछता है, हम पीड़ित क्यों हैं? फिर आदमी पूछता है, आनंद कहाँ मिलेगा? कभी परतंत्र चित्त को आनंद मिला है? कभी परतंत्रता ने सुख जाना है? कभी परतंत्र व्यक्ति कभी भी किसी भी स्थिति में सत्य को, सौंदर्य को उपलब्ध हुआ है? नहीं।